मुसलमानों, अभी वक्फ तरमीमी बिल अभी चल रहा है ना। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हिमायती हैं। आखिर ये बताओ, ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते ये बिल पास नहीं होता। और ये भी सुनते चले जाइए। आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। 32 बच्चे मदरसे जा रहे थे गुजरात पढ़ने के लिए, 32 बच्चा। वो सब के बच्चे बिहार के, बंगाल के बच्चे थे। और वो मोकामा एक जगह है, पटना से पहले मोकामा है। अरे बोलो भाई, मोकामा है। मोकामा रेलवे स्टेशन में तमाम बच्चों को रेल से उतार लिया गया, पुलिस उतार ली और तमाम बच्चों को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। वो सब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए। कुर्बान जाओ, ये हादसा कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार साहब के सरकार में हो रहा है। कुर्बान जाओ। तो नीतीश कुमार जी, आप कैसे मुसलमानों के साथ में हैं? टोपी पहनने वाले आपको पसंद नहीं है, टोपी पहनने वाला पसंद नहीं है, हमारा मदरसा आपको पसंद नहीं है, हमारी मस्जिद आपको पसंद नहीं है, हमारी अफ्तारी बहुत पसंद है। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, मुसलमानों, विजयवाड़ा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया गया। आसाम में 1300 मदरसे बंद हो गए। कितने मदरसे बंद हो गए? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, कितने मदरसे बंद हुए? 1300 मदरसे में ताला लगा दिया। किसने लगाया? वहां बीजेपी की हुकूमत है। अल्लाह अकबर कबीरा, वहां बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने हुक्म दिया, इन मदरसों में कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, इन मदरसों में बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, इसलिए इन मदरसों को बंद किया जाए। ताला लगा दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसे में, बड़े बड़े इदारे में ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, उठो, जगो, होश में आ जाओ, होश में जाओ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। बंगाल का फिजा बहुत अच्छा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बंगाल का फिजा बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो मुसलमानों। नहीं तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से ऐलान किया था, लोगों को बोला था, लोगों सुनो, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। क्या फिक्र थी, अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल पहले आपने ये जुमला कहा था, आज वो सामने ये जुमला आ रहा है, आज सामने ये जुमला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम वासीला। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद में जुमा में हजरत खुतबा दे रहे थे, जुमे में तकरीर कर रहे थे हजरत गांव में, मस्जिद में, कि लोगों, अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, अल्लाह वो है जो सबको पिलाता है, अल्लाह वो है जो सबको सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर अल्लाह जगाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि इमाम साहब रुक जाइए, आपने कहा अल्लाह सबको खिलाता है? बोला कि हाँ। बोला हम मान गए अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला तुम खाएगा काहे नहीं? भाई तुम खाएगा काहे नहीं? बोले नहीं, अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला देखो कैसे खिलाता है। ये नौजवान बोला कि आज से खाना बंद, हम खाना नहीं खाएंगे, देख अल्लाह कैसे खिलाता है। घर चला गया, माँ कहने लगी बेटा खाना खा ले। बोला माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा हड़ताल है। माँ दोपहर में खाना दी नहीं खाया, रात में खाना दी नहीं खाया, सुबह खाना दी नहीं खाया। बोला क्या माँ मैं नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। आखिर माँ तो माँ होती है ना। अरे बोलो भाई, माँ तो माँ होती है ना।
ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, माँ परेशान करेगी, तो घर से बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी। और बेटा जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। इधर इसकी माँ बेहतरीन खाना बनाई, मटन बनाई, चिकन बनाई, पुलाव बनाई, बिरयानी बनाई, एक थाल में सजा कर माँ जंगल पहुंच गई। ओ मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, ओ मेरा लाल, ओ हमार छेले तुम्हें खैनो खानाटा खैनो, हमार छेले खानाटा खैनो, ओ कुर्बान जाओ। नौजवान ने कहा कि ना माना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखें अल्लाह कैसे खिलाता। माँ खाना रख के घर आ गई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। माँ तो माँ है ना, अरे बोलो भाई, माँ तो माँ है ना। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माँ खाना रख के चली आई। ये नौजवान सोचने लगा अगर खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा, भूख बहुत लगी है। बोला खाने के पास नहीं रहेंगे, खाना छोड़ के जंगल के इस कोने में खाना छोड़ दिया, जंगल के उस कोने में जाके सो गया। बोला खाने के पास रहेंगे तो जी ललचाएगा, तबीयत चाहेगी। अच्छा देखिए, कुछ देर के बाद देखते हैं उसी जंगल में डाकू लोग, डाकू जाने ना, और डाकू लोग 15-20 डाकू मशवरा करने के लिए उसी जंगल में जाते थे। सरदार के साथ में 15-20 डाकू जंगल पहुंचा तो देखा बेहतरीन खाना है, बिरयानी है, चिकन है, पुलाव है, मटन है। तो एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की। इस खाने में हो ना हो जहर होगा, जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के चक्कर में है, ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के ले आओ। वो इतना बोलना था, तमाम डाकू जंगल में फैला, देखा कोने में सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला चलो डाक छे तुम आके। बोला के डाक छे? बोला हमारा सरदार डाक छे तुम आके, चलो। घसीट कर लेकर आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला कि मेरा है। बोला खाया का है नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, हम कहते हैं खा लो, खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। एक डाकू का सरदार बोला कि इसको 50 जूता मारो। देखिए खाना कैसे नहीं खाता, जब तक खाने के लिए तैयार ना हो जूता बंद मत करना, जूता मारते रहना। अभी 25 जूता मारा था कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला कि नहीं छोड़ दिया, माफ कर दिया, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खाओ। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद में गया। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो सच फरमाया था कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन एक बात आप नहीं बताए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये बात आज समझ में आ गई। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। और एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो और मैं सुना दूं। अब सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह। अगर मुझ पर तेरी रहमत
न हो एक पल खुदावंदा तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। मैं आपका मेहमान, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो, नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कतो दिन? 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी की मत रहना। ये नहीं वहां मुर्गा मिल रहा डेरा डाल दिए। ओ हो असमधी के की समझी घोर जावे नी, बोला नी काजूज नीचे घोर जाओ की करो यही चांद ये मुर्गा जो मिल रहा। 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी के यहां मत रहो, मेजबानों की यहां बोझ ना बनो। एक आदमी बकरी लेकर, यहां का सबसे बड़ा बाजार कौन है? कुशीदा हाट। कुशीदा हाट और कुशीदा हाट गया बकरी बेचने के लिए। एक खरीदार आया, बोला कि भैया की दाम? बोले दाम तो बहुत कम। बोले की दाम? बोले 500 टका। बोले 500 टका बकरी मिलो? तो कोई बीमारी है ना कि बकरी दे? बोला नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं है। बोले तो 500 टका बकरी बेची थी। ओ ये बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 500 रुपया में ये बकरी को इसलिए बेच रहे हैं कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो खरीद कर लेकर जाएगा ना, हम रोजाना उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे खाली। तो खरीदने वाला सोचा कि रे भैया लगो यार दिमाग मेंटल छे, दिमाग उमाग नहीं छे यार। 500 टका बकरी दिवे और 10 किलोमीटर रोजाना फिर चले मोर घोरो दोस्त में, ये तो नुकसान छे यार। बोले भैया मोक मंजूर छे, ले 500 टका दे बकरी मोक दे दे। मोर नाम छे अब्दुल्ला, अब फला बस्ती, एटा बस्ती नाम की बिसार, बिसार मोर घोर छे, अब्दुल्ला नाम छे। ती काल के उसे जाबो डेली ओसबो, मोक कोनो चिंता नहीं छे। बकरी लेके घर आ गया, बीवी पूछी कते ले लो बकरी? बोले 500 टका। बीवी बोली कि 500 बकरी मिलो? बोला कि हाँ एक बेवकूफ था, बड़ा सस्ते में बकरी मिल गई। बीवी भी खुश हो गई। देखते सुबह सुबह अभी 6 नहीं बजा वो आके पहुंच गया बकरी वाला। अरे बोलो भाई बकरी वाला पहुंच गया। अब मेहमान आपके घर में आएगा तो चाय पानी तो देंगे ना भाई। अब भाई सेब दे दिया, थोड़ा सा अंगूर दे दिया, थोड़ा सा नमकीन दे दिया, मिठाई दे दिया, बिस्किट दे दिया, चाय बना के पिला दिया। बैठा है, जा ही नहीं रहा, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि जा खा नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगता है नाश्ता खा के जाएगा, रोटी बना खिला दो। उसकी बीवी रोटी बनाई, रोटी बना के खा लिया, रोटी बना के खिला दी, वो खा लिया, खा के चला गया। बोले भैया जाय जी कालो सू, कल फिर आएंगे। जब 5 दिन हो गया तो जो बकरी खरीदा तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? यहाँ बोले थे काल से नहीं हो उसमें ये एक दीटा रोटी खा, 10 रोटी खाए, अतेला रोटी नहीं बना पामी। तो उसका शोहर बोला कि अल्लाह के बंदी भला मेहमान के मना करो जा, करने मना करूंगा। बोला तो ये बकरी क्या करी दे आप? इसीलिए 500 में बेचाओ। बोला अच्छा ठीक है चिंता नहीं कर, एक आइडिया मोर दिमाग छे। बोले की आइडिया की छे? तो शौहर बोला कि सुनो मेरी बीवी, ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे और दोनों आदमी सुबह बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हो, क्यान कान छी की बात छे? तो हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई, और जब बकरी मर जाएगी वो आएगा?
अरे बोलो भाई आएगा? नहीं आएगा। वही वह पड़ोसी के घर ले जाके बकरी बांध दिया, दोनों मियाँ बीवी बैठकर रो रहा है। आने वाला पूछता है और क्या कानो इसकी भाई है? बोले भैया किस्मत ठीक नहीं है जेटा बकरी नहीं आनू तुम साने बकरी मोरे गई है। तो बकरी वाला बोला कि मोरे गई है। हाँ, वहीं चारपाई थी, चारपाई में बैठ गया, बीवी से बोला कि जल्दी नाश्ता बनाइए, हाँ खिले दे। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ते खा के चला जाता था, ये तो दोपहर का टाइम हो गया। तो उसका शोहर बोला लगता खाना खाई जावे, खानो खिले दे यार। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खिलाना पड़ रहा, यहाँ बोलनी घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोलूं भला मेहमानों को बोला जाए? अबे मेहमान को बोला जाएगा? मेहमान को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी चिंता ना करो, सुबह चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी मजबूर होके पास में गया, बोला कि भाई एक बात बोलूं? बोला बोल। बोला कि ती घोर नहीं जाबो? बोला कि अल्लाह के बंदा, हम तो तुमको पहले ही कहे थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 टका दे, बकरी नहीं है जा। मेहमान का इकराम करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका है, 1500 सहाबा मौजूद हैं। कितने सहाबी मौजूद हैं? 1500 सहाबा मौजूद हैं। खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में आकर खड़ा हुआ, कहता है अपना पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। पेट में कई पत्थर बंधा है? एक पत्थर बंधा हुआ था। कहा कि या रसूलल्लाह भूख ने निढाल कर दिया है, खड़ा नहीं हो जाता या रसूल अल्लाह, इसलिए मैंने अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांधा है। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर बंधा हुआ देखा। तो आप मुस्कुराए, आपने फरमाया मेरे साहबा तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। आपने अपना कुर्ता हटाया, आपने अपना कुर्ता को हटाया, देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। कै पत्थर बंधे? अरे बोलो, जोर से बोलो। फाके से बंधा पेट पे पत्थर ना मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सहाबी के पेट में एक पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में 2-2 पत्थर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये देखे तो परेशान हो गए, भागे घर। घर भागे, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी से जाकर कहते हैं ऐ मेरी प्यारी बीवी, ऐ मेरी प्यारी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैं मैदान से आ रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज हो गए खाना नहीं खाया, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। मुसलमानों, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खाकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की दुनिया की नेमतों को खाकर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये दिन कैसे आया हम तक? साहबाई कराम को खाना नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहते थे, फिर भी कुरान की तिलावत करते थे। नमाज नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज मुर्गा खाकर, मटन, पुलाव, बिरयानी खाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। मस्जिदों में अजानें होती है, तौफीक नहीं होती चलो जाकर फर्ज की 4 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह को क्या जवाब दोगे?
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, घर में तो खाने को कुछ है नहीं, आप तो जानते हैं, लेकिन हाँ ये शेर 2 शेर जौ है, जौ जौ जाना ना, जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूँ। एक बकरी का बच्चा है, आप उसको ज़िबह कर दिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मेरी माँ बहनों তোমরা ভালো করে বসবো, তোমার জন্য भी আমি তাকরির করব, বক্তব্য করব, আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য আমি তাকরির করব। তোমার জন্য 4টেই কাজ, দুনিয়াতে বেশি কাজ করো না, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নো, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना मेरी माँ बहनों को? अरे बोलो भाई कितना काम करना है? 4। तुमको नहीं करना है, माँ बहन को करना है। ये बोलता है हमको करना है, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों 4 काम करबो, दुनियाते 4 काम करबो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे ही दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कि झगड़ा खूब करबो, नहीं झगड़ा नहीं करी। अब वो 4 बातें कौन सी है मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बताऊंगा। তোমরা ভালো করে বসবো ইনশাআল্লাহ, आपस থেকে बातचीत কথা করবো না, ভালো করে বসো, আল্লাহ আল্লাহ রসুল দিনের बात सुनो, अपना आंचल अपना दामन থেকে बांधे अपना बाड़ी जाओ, अमल करो इंशाअल्लाह। আমি বলবো। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक बकरी का बच्चा है, मैं ज़िबा कर, बीवी बोली कि आप ज़िबा कर दिए, ये जौ है आटा बना लेती हूँ, रोटी गोश्त बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत दे आइएगा। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया कि ऐसा करो, तैयारी करो तुम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे देते हैं, सुना देते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं, कुर्बान जाइए। भागा भागा मैदान आए, और अल्लाह के रसूल, उस मैदान में कितने सहाबा थे? अरे जोर से बोलो, 1500, 250 और 1,500 सहाबा खुदाई कर रहे थे। कहा कि काफिर हमला करना चाह रहा था, और उस हमले से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे, ताकि मदीने की सरहद में वो काफिर ना आ पाए। जंग की तैयारी हो रही थी, सारे सहाबा लगे हुए थे खुदाई में। और खुद एक पत्थर, ऐसा पत्थर था जो सहाबा से नहीं टूट रहा था, खुदाई करने में पत्थर आ गया, पत्थर से सहाबा मार रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और कुर्बान जाओ, मोजेज़ा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर हम लोगों से नहीं टूट रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाओ हथौड़ा लाओ, मैं तोड़ूं। और कुर्बान जाओ, लिए, और जैसे ही मारे पत्थर कई हिस्सों में बट गया। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, और कान में कहते हैं, कहाँ कहते हैं? अरे जोर से बोलो, कान में कहते हैं, या रसूल अल्लाह 10-12 आदमी का खाने का हमने इंतजाम किया है, आप चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक पत्थर पर चढ़े। कहाँ चढ़े? पत्थर पर चढ़े, टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़कर आपने ऐलान किया, वो जो 1500-1500 सहाबा थे, ऐलान किया कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया।
वहां 10 आदमी का खाना बना, यहाँ 1500 को दावत हो गई। भाई कितने की दावत हो गई? बस आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? बोला बाबा तो बैठाने की जगह नहीं है, ये 1500 कहाँ खपेगा। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अब बैठकर खड़े हुए और सोचने लगे कि हमको घर जाना होगा, बीवी को बताना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। उठे घर की तरफ भागे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दी, जाबिर मुझे पता है तू क्यों भागा जा रहा, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना पहुंचूं रोटी बनाना शुरू मत करना। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। लोआबे दहन लिए, लोआबे दहन जाने ना, थूक, अरे की बोले ना अपना लिए, गोश्त की हांडी में डाले, ढक्कन बंद करो, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। कुछ औरतों को बिठा दिया, रोटियां बनाओ। 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। लोग बैठ रहे खा रहे, बैठ रहे खा रहे, खा के फारिग होते जा रहे हैं। खाते खाते 1500 सहाबा पेट भर कर शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि सारे लोग खाना खा चुके, जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखे तो ये देखे कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। हाँ हाँ, और रोटी का आलम यही है कि आटा जितना गोंदा गया तो उतना आटा है मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। और जो लोग गोश्त खाए थे ना, जो हड्डी बची थी, तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। तो हड्डियां जमा की गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह, जाबिर ने हम सब की दावत की थी, ये बकरी का बच्चा ज़िबा किया था, या अल्लाह हम सबको गोश्त खिलाया, या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। और नबी की दुआ हो, रद्द होगी? अरे बोलो भाई, रद्द होगी और कबूल हो जाए। ओ कुर्बान जाओ, नबी का दुआ मांगना था, रसूल का दुआ मांगना था, हबीब किबरिया का दुआ मांगना था। दुआ अर्श इलाही से टकराती है, अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो बकरी का बच्चा जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये ले जा, ये ले जा, ये अपना बकरी का बच्चा भी ले जा, ये आटा भी ले जा, हम सबको मेरा अल्लाह ने खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। कोई मेहमान घर में आ जाए, अच्छा देखिए कि एक बात याद रखना, मेहमान अगर घर में आता है तो अपनी रोजी लेकर आता है। मेहमान अपनी रोजी, अरे बोलो जोर से बोलो, अपने रोजी लेके आता है, वो तुम्हारा नहीं खाता, अल्लाह उसको खिलाता है। अच्छा, मेहमान की बड़ी फजीलत है, जिस घर में ज्यादा मेहमान आएगा उस घर में बला नहीं आ सकती। एक बात नोट कर लेना, जिस घर में ज्यादा मेहमान का आना जाना हो, लेकिन 40वां वाला मेहमान नहीं। मेहमान का मतलब क्या है? गए, एक आध दिन रुके, एक आध घंटा रुके, नाश्ता पानी खाए, चाय पानी किए और चल दिए। अब बाज लोग तो मेहमानों को भगाने भी जानते हैं। बोले समझी घोर कब जावे? बोला अभी तो अबे की है भाई। बोला नहीं, एक ट्रेन छिलकी 1 घंटा बाद। बोला भाई नहीं, ट्रेन में नहीं पकड़ेंगे हम, अभी तो अबे किए हैं। मेहमान का इकराम करो। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोजाना अपने घर किसी ना किसी मेहमान को लेकर आते थे। बीवी परेशान हो गई, बीवी, अरे बोलो बीवी, हाँ ये हेडक्वार्टर है। बीवी कौन है? हाँ सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा मुरी मत हिलाइए, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। ये हमारी माँ बहनें जो बैठी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये कि जो फैसला ये कर दे, और होना भी चाहिए।
अपनी बीवियों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, ये हम नहीं करे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बीवी के कामों में, अरे बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। हाथ बटाने का मतलब क्या मतलब है? माशा की नाम बोल रहे? नोजीब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पाँव से माजूर है लेकिन इसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये पैसा तो इनाम है लेकिन मैं ये पैसा रखूँगा नहीं। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, इस दुनिया से चला गया। ये मदरसे का जलसा है, अभी कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अभी आपको आना नहीं है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? आपके जेब में पैसा है और वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप तकरीर सुनिए। बस जब मैं जानता हूँ ये उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। ये पैसे को, रुपए को हजरत या हमारे मौलाना साहब दामद बरकातों यहीं पर हुसूल बरकत के लिए रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हाथ बटाने का मतलब क्या हुआ कि सुबह जब हो जाए तो शौहर उठ करके सबसे पहले घर में आंगन में झाड़ू लगा दे। हमारी माँ बहनें आ रही हैं, उनको भी रास्ता दे दे। एक टू करे आगू ऐसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों को रास्ता दे दे। मेरी माँ बहनों, हमारी माँ बहनों को रास्ता दिए दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब हाथ बटाने का मतलब क्या है? मर्द सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा दे, बर्तन धो दे, आटा गूंद दे, रोटी बना दे, बीवी पलंग में सोई हुई है, बीवी को ले जाके खिला दे, यही हाथ बटाना हुआ? तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाथ बटाने का मतलब यह है कि कभी मौका मिले घर में झाड़ू लगा दो। यह भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू लगाते थे। और कुर्बान एक वाकया याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। अरे बीवी के वाले से सुना दूं इंशाल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी, रोटी पका रही थी तंदूर में। ये अभी तो गैस में बनती रोटी ना है भाई, बोलो भाई, चूल्हे में बनती है, गैस में बनती है। उस जमाने में तंदूर हुआ करता था। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही, पका रही थी। सारी रोटी पक गई थी, एक ही रोटी बची हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह रोटी पका रही हूं। बस सारी रोटी पक गई, एक रोटी रह गई। या रसूलल्लाह आप पका दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम कर लूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है मैं पका दूंगा, बैठ जाओ। बैठ गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा चली गई काम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को यूं किए और चूल्हे पे लगा दी। मुसलमानों सुनो, चूल्हे पे तंदूर में रोटी लगा दिए। अब बैठा बैठा देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी पके तो फिर इसको पलटे, या नहीं पके तो या ना पलटे तो कम से कम पक जाए तो निकाल ले। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, रोटी है कि पकी नहीं रही। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आ गई और कहती है देख के, या रसूल अल्लाह हम इतनी रोटी पका लिए, आप एक रोटी अभी तक नहीं पकाए। कहा कि आयशा यही तो मैं देख रहा हूं, ये रोटी पक्का ही नहीं रही। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कौन तशरीफ लाए? जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए।
उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, क़यामत तक नहीं पकेगी। कब तक नहीं पकेगी? क़यामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह ये रोटी क़यामत तक नहीं पकेगी। अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब का जिस शय पे हाथ लग जाए दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती है। आहा, कुर्बान जाओ, ये मेरे नबी का मोजज़ा था। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम किया जाए। तो मैं ये कह रहा था अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया जाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कभी मौका मिले लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो, वो गड़बड़ा जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, इस ज़माने में अगर लड़का बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी मोर बेटार दिमाग घूमे दिए, मोर बेटार दिमाग घूमे दिए, मोर बेटार ऊपर जादू कर दिए, मोर बेटा अपना हाथ से वहाँ खाना खिला। लेकिन ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी लुक़मा डाल देते थे। तो बताने का मकसद ये है कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और मुसलमानों, बहुत अफसोस का मकाम है, आसाम में 1300 मदरसे बंद हो गए। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ए बाबू, जो लोग बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, 1300 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए और आए दिन मदरसों में ताले लगाए जा रहे। अच्छा देखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल जैसे ही ये बिल पास हुआ है, उत्तर प्रदेश योगी की जहां पर हुकूमत है वहां पर मदरसों का जांच शुरू कर दिया गया है। ये बहाना है, ये वक्फ बिल एक बहाना है कि कैसे मदरसों को बंद किया जाए। वो जानता है कि जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा इसे हराना मुश्किल है, इसलिए पहले कुरान से रोको इसको। कुरान पढ़ने मत दो, अपने बच्चों को पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो। और मुसलमानों, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। हम मार्केट में 1500 रुपया फूंक देते हैं, उड़ा देते हैं। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन गोश्त खाते हैं, 300 रुपये केजी गोश्त खाते हैं। और जहां मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाएगी, नहीं हजरत पहले कहा नहीं बोले आप, पहले बोलते तो कुछ दे देते, पहले बोलते तो कुछ दे देते, अभी तो मेरे पास नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है, उठो उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अल्लाह के कुरान से लो लगाओ। अच्छा देखिएगा, एक हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में एक ही हज किया। अल्लाह के रसूल ने कितने हज किए? अरे जोर से बोलो ना भाई। एक हज किया, एक बार। क्यों एक बार हज किए? क्यों एक बार हज किए? इसीलिए ताकि मेरी उम्मत के ऊपर में अगर 2 हज करते, 3 हज करते, 4 हज करते तो तमाम उम्मतों के ऊपर में ये लागू हो जाता, लाजिम हो जाता, फर्ज हो जाता ना। इसीलिए सिर्फ एक हज फरमाया। अल्लाह ने जिसको दौलत दी, ज़कात दी, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन का मालिक बनाया है और साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। कितने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं।
दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे पकड़े रहे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम इन दोनों को छोड़ दिए तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, ओ हमेशा परेशान रहोगे। कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अरे सुभान अल्लाह बोला था, एक अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह का कुरान मजबूती से पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या? पढ़ना, अमल करना। और दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करना। ये दोनों चीजें अगर तुम पकड़े रहे मजबूती के साथ तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। ऐ मुसलमानों, आज नजर उठाकर देखो, कुरान से हम दूर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कुरान से दूर है कि नहीं? कुरान घर में है, तिलावत नहीं है। कुरान घर में है, अमल नहीं है। और नबी की सुन्नत, ओहो नबी की सुन्नत, हम क्या समझे नबी की सुन्नत क्या है? नबी की सुन्नत को छोड़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। हम फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है, सुन्नत को कौन अदा करेगा? वो तो सहाबाई कराम ने अदा किया, मुहद्दिसीन किराम ने अदा किया, हमारे अकाबिरीन ने अदा किया सुन्नत को। हम लोग क्या जाने सुन्नत क्या है? हम लोग फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है। जुमे में कै रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, जुमे में कै रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है। कितनी रकात नमाज है? अरे जोर से बोलो ना भाई। अरे 14 रकात नमाज जुमे में है। कितना हमारा बच्चा नौजवान कै रकात नमाज पढ़ता है? सिर्फ 2 रकात। बोले बात सही कि गलत है? अब वो भी मस्जिद में उस वक्त जाएगा जब खुतबे का टाइम होगा। आज जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता कोई रस्सी लेके बांध देगा इसको। ये सुन्नतें कौन पढ़ेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़े रहना। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। और वो दो चीजें कौन सी है? एक अल्लाह का कुरान, एक मेरी सुन्नत। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे आज से इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब को, या अल्लाह हम सब को, हमें भी, हम सब को, खुद भी, बीवी को, बच्चों को, बेटी को, बेटा को, पोता को, नवासा को, नवासी को, या अल्लाह सबको कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाह कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब मौत का वक्त हो कुर्बान जाओ, जब मौत का वक्त हो तुम्हारे कानों में सूरह यासीन की तिलावत सुनाई दे।